गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है और आज अपने क्या कर रहे हैं आपके जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर में एक बार मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आपके हाइड्रोकाइनेमेटिक, जो आपके मिड टर्म के अंदर भी आ रहा है और अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, इजी चैप्टर है, तो उसको अपने ले लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो चैप्टर का नाम है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है हाइड्रोकाइनेमेटिक। जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा वहां से ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा बन सकता है आपका, ठीक है। वहां से आपसे पूछ लेगा, सरफेस टेंशन के बारे में पूछ लेगा, उसके न्यूमेरिकल आपसे दे देगा, कैपिलरी के न्यूमेरिकल आपको दे देगा, बेसिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है और इसी के साथ भी आपका वो चैप्टर थ्योरी के अंदर 4-6 मार्क्स का आ सकता है। तो वैसे ही तो ये चैप्टर है, ये भी आपका थ्योरी के अंदर 4 से 6 मार्क्स का कैरी करता है। जो यूनिट नंबर सेकंड है आपका, ये भी आपके मिड टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा थोड़ी देर बाद करवाएंगे। इस चैप्टर के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है ना। तो बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोकाइनेमेटिक की बात कर रहा हूं मैं। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है भाई वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और काइनेमेटिक का मतलब आपको पता ही है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक बोलो या फ्लूइड काइनेमेटिक बोलो, एक ही चीज। हाइड्रोकाइनेमेटिक बोलो या फ्लूइड काइनेमेटिक बोलो, ये दोनों क्या चीज है भाई? एक ही चीज है। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक या फ्लूइड काइनेमेटिक पे अपन अपने लिखेंगे, इसके अंदर हम उस फ्लूइड की स्टडी करेंगे। हाइड्रोकाइनेमेटिक या फ्लूइड काइनेमेटिक की बात कर रहा हूं, इसके अंदर हम उस फ्लूइड की स्टडी करेंगे जो क्या कर रहा हूं भाई? जो मोशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? मोशन कर रहा हूं। मोशन का मतलब क्या हो गया? जो गति कर रहा हूं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक का मतलब हो गया, इसमें हम उस फ्लूइड की स्टडी करेंगे जो गति कर रहा हो, लेकिन उन फोर्सेस के लगने वाले इफेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे जिनकी वजह से फ्लूइड आपका क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि हाइड्रोकाइनेमेटिक क्या चीज होती है, तो आप बता सकते हो इसमें हम उस फ्लूइड की स्टडी करते हैं जो मोशन कर रहा हो। मोशन का मतलब जो गति कर रहा हो, लेकिन उन बलों का तथा उन बलों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी हम स्टडी नहीं करते जिनकी वजह से फ्लूइड आपका क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी अपनी इसके अंदर। चलिए, तो बात होगी अपनी हाइड्रोकाइनेमेटिक की क्या चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर अपन को क्या चीज पढ़ना है। तो देखो इसके अंदर मेनली तो आपको क्या है? 3 ही चीजें पढ़नी है इस तो चैप्टर के अंदर। मेनली आपको 3 ही चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है टाइप ऑफ फ्लो, फ्लो के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। एक आपको क्या पढ़ना है भाई? फ्लो के प्रकार पढ़ने हैं। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर फ्लो के प्रकार तो अपन पढ़ के आए, तो वो आपने बेसिक फ्लो पढ़े थे, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। सॉरी, फ्लूइड नहीं पढ़ना, टाइप ऑफ फ्लो पढ़ना है आपको। तो फ्लूइड अलग चीज है और फ्लो अलग चीज है। तो एक तो आपको टाइप ऑफ फ्लो पढ़ना है और एक आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर? एक इसके अंदर आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई? कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़नी है। और 2 लाइन आपको पढ़नी है, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, ठीक है। पाथ एंड स्ट्रीक लाइन, ये 2 लाइन जो है वो आपको पढ़नी है और साथ में इनके बेसिक जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल है वो आपको करना है। तो मेनली देखा जाए तो छोटा चैप्टर है आपका, जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। जल्दी अपने 3 या 4 लेक्चर के अंदर अपन इसको क्या कर देंगे? पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं। तो 4 से 6 मार्क्स तक का ये आपका चैप्टर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन ले रहे हैं, पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो पहला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो या टाइप ऑफ फ्लो, अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं इस चैप्टर की बात करूंगा, यानी मैं हाइड्रोकाइनेमेटिक की बात करूंगा, तो आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि हम इसके अंदर उस फ्लूइड की स्टडी करेंगे जो गति कर रहा है, लेकिन उन बलों का अध्ययन नहीं करेंगे जिसकी वजह से फ्लूइड आपका क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो। यानी मैं फ्लो की बात कर रहा हूं, तो अब आप ऐसा समझ लो कि ये आपका क्या है? कोई फ्लूइड है जो क्या कर रहा हो भाई? मोशन कर रहा है। ये आपका कोई फ्लूइड है जो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मोशन का मतलब जो क्या कर रहा है? बह रहा है। बहने का मतलब जो गति कर रहा है। तो जब ये आपका फ्लूइड आपका गति करता है तो उसके अंदर कौन कौन से फ्लो होते हैं, ठीक है। फ्लो को हिंदी में अपने कहते हैं भाई प्रवाह। क्या कहते हैं भाई? हिंदी में इसको कहते हैं प्रवाह। जब फ्लूइड आपका मोशन कर रहा हो यानी गति कर रहा हो, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रवाह होंगे वो अपन पढ़ने जा रहा है। तो उस प्रवाह के अंदर जो पहला होता है आपका, वो होता है आपका स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। जो पहला जो प्रवाह होता है आपका, वो होता है आपका स्टेडी फ्लो एंड स्टेडी फ्लो। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिवर्ती फ्लो और परिवर्ती फ्लो, यानी अपरिवर्ती प्रवाह
और परिवर्ती प्रवाह। ठीक है, तो ये आपसे 2 मार्क्स को भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी कह सकता है आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, स्टडी फ्लो को समझाइए, या ये कह सकता है स्टडी और अनस्टडी फ्लो को समझाइए, या ये कह सकता है स्टडी और अनस्टडी फ्लो में क्या अंतर है वो स्पष्ट कीजिए। तो बात कर रहा हूं मैं किसकी, मैं फ्लूइड फ्लो की बात कर रहा हूं, या फ्लो की बात कर रहा हूं, टाइप ऑफ फ्लो की बात कर रहा हूं, यानी जब फ्लूइड आपका मोशन कर रहा हो, मोशन का मतलब जो फ्लूइड आपका गति कर रहा हो, तो उसमें कौन कौन से प्रवाह होते हैं। तो पहला जो प्रवाह अपन ले रहे हैं वो है आपका स्टडी, या इसको अपने क्या कह सकते हैं, स्टडी और अनस्टडी फ्लो अपने कह सकते हैं इसको। तो बात करते हैं अपने स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या चीज होती है, तो उसको देखिए। वो फ्लो, पहले मैं स्टडी फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टडी फ्लो की बात कर रहा हूं, इसको समझ लो, जस्ट इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनस्टडी फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा फ्लो जो फ्लो कर रहा है, यानी जब पानी आपका क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो उसके अंदर फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि P मतलब प्रेशर, V मतलब वेलोसिटी, T मतलब, ठीक है, टेम्परेचर, और D मतलब क्या होगी, डेंसिटी। ये फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज है, ये फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वेलोसिटी, T मतलब टेम्परेचर, और रो मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उस प्रकार का जो फ्लो होता है भाई वो आपका क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है। उस प्रकार का जो फ्लो होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है। तो उसकी सिंपल सी क्या हो जाएगी, अपनी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे ऐसा प्रवाह जिसके अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी टाइम के साथ में चेंज ना हो, तो उस प्रकार का जो प्रवाह होता है वो स्टडी प्रवाह कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिवर्ती प्रवाह। इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखो, ये मान लो जैसे कि आपका क्या है कि कोई आपका, मैंने क्या मान लिया, कोई पाइप मान लिया, और उस पाइप के अंदर आपका क्या है कि फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्लो का मतलब फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस पर एक सेक्शन लिया, 1-1 सेक्शन, इस पर मैंने एक सेक्शन लिया 1-1 सेक्शन, और सुबह 9 बजे जाकर मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने सुबह 9 बजे जाकर क्या कर दिया, मैंने इस पर प्रेशर माप दिया, इस पर प्रेशर कितना है, मैंने इसकी डेंसिटी मेजर कर दी, इसकी डेंसिटी कितनी है, और मैंने साथ में इसकी वेलोसिटी मेजर कर दी, इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर मतलब दाब को। ठीक है, और रो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता ही है, और V आपका क्या मेजर कर रहा है, V वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब पानी जो है वो किस स्पीड से बह रहा है, वेलोसिटी मतलब स्पीड हो जाती है। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, वेग इसको अपन कह सकते हैं। डेंसिटी आपको पता ही है, घनत्व जिसे अपने कहते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्या लिया, एक पाइप ले लिया है, ठीक है, पाइप ले लो आप, या कुछ भी आप कोई सेक्शन ले लो, उसको मैंने 1-1 सेक्शन लिया, वहां पर मैंने सुबह 9 बजे क्या किया, इसका प्रेशर मेजर कर दिया, इसकी डेंसिटी मेजर कर दी, और इसकी वेलोसिटी मैंने मेजर कर दी। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा प्रवाह जो टाइम के साथ में क्या हो, यानी इसकी जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ में चेंज ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है। तो मैंने सुबह 9 बजे आया और मैंने इस सेक्शन पर क्या किया, प्रेशर मेजर करा, वेलोसिटी मेजर करा, डेंसिटी मेजर करा। फिर मैं क्या आया भाई, मैं 10 बजे आया, ठीक है, सुबह 10 बजे आया, तो मैंने देखा भाई इस सेक्शन पर जो प्रेशर था, पहले जो प्रेशर था वही सेम प्रेशर है, पहले की जो डेंसिटी थी वही सेम डेंसिटी है, पहले का जो वेलोसिटी था वही सेम वेलोसिटी है। यानी मैंने ये आपने ये देखा, सुबह 9 बजे जो प्रेशर था वही प्रेशर अपन को मिला 10 बजे, 9 बजे जो स्पीड थी पानी की वही स्पीड आपको मिली 10 बजे। यानी आप ये कह सकते हो कि टाइम बढ़ने पर टाइम के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज हुई है कि भाई, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। शाम को 5 बजे जब अपने जाएंगे और जब अपने मेजर करेंगे तो भी अपन नोटिस करेंगे कि जो प्रेशर सुबह 9 बजे था वही शाम को 5 बजे, जो डेंसिटी सुबह थी वही शाम को है। यानी आप ये कह सकते हो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम आपका बढ़ रहा है, उस पर चेंज नहीं हो रही है। तो उस प्रकार का जो प्रवाह होगा वो आपका क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा आपका स्टडी, क्या कहलाएगा भाई, स्टडी फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या एक मैथमेटिकल टर्म्स है इसको समझाने की, वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिकल अपने करेंगे dP/dt, P मतलब प्रेशर और d/dt का मतलब होगा समय में परिवर्तन। ठीक है, d/dt इक्वल्स टू 0 होगा तो फ्लो कैसा होगा, स्टडी फ्लो। dP/dt इक्वल्स टू 0 होगा तो फ्लो कैसा होगा भाई, स्टडी फ्लो। और d/dt ये भी बराबर होगा 0 के, तो ये फ्लो आपका कौन सा होगा भाई, ये सभी आपका स्टडी फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा भाई,
ये सभी आपका स्टडी फ्लो होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल टर्म में इसको समझाने की, और ये मैंने थ्योरी इसको आपको समझाती है, और ये मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्टडी फ्लो के अंदर आपने एक सेक्शन लिया है, उस सेक्शन पर जो प्रेशर होगा आप उसको शाम को देखोगे तो सेम मिलेगा, लेकिन सुबह 9 बजे आया मैं, सुबह 9 बजे आया, मैंने यहां पर सेक्शन, इस सेक्शन पर प्रेशर मेजर किया, ठीक है, और सुबह 9 बजे ही मैंने एक सेक्शन यहां पर और ले लिया, दो पर, वहां पर मैंने प्रेशर मेजर किया, तो यहां पर जो प्रेशर था P1 था, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या होगा भाई, P2 होगा। यानी स्टेडी फ्लो को आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा प्रवाह जिसमें किसी फ्लूइड, किसी बहते फ्लूइड में, किसी सेक्शन पर, किसी बहते फ्लूइड में किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के साथ में फ्लो की जो प्रॉपर्टीज है या फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है, तो इस प्रकार का प्रवाह स्टडी फ्लो कहलाता है। मैथमेटिकल आप इसको ये रिप्रेजेंट कर दोगे। परंतु इस प्रवाह में किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर उस पूरे पाइप के अंदर दो अलग अलग सेक्शन पर प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। यानी मैं जब 1 सेक्शन की बात करूंगा, सुबह 9 बजे देखा मैंने, रात 12 बजे देखा, 1 बजे देखा, 5 बजे देखा, तो आपको प्रेशर सेम मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन पर प्रेशर अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर सेक्शन पर बात करूंगा मैं, तो वेलोसिटी, प्रेशर, जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इस प्रकार का प्रकाश जो है, इस प्रकार का प्रवाह आपका क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है, ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब स्टडी फ्लो का जस्ट जो अपोजिट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा अनस्टडी फ्लो। आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो बस, ठीक है। अनस्टडी फ्लो, इसमें क्या लिखोगे, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यानी प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी टाइम के साथ में चेंज हो जाती है, टाइम के साथ में चेंज होती है, तो उस प्रवाह का जो प्रवाह होगा वो आपका क्या कहलाएगा भाई, वो प्रवाह आपका कहलाएगा अनस्टडी फ्लो। और मैथमेटिकल इसके लिए आप लिखोगे dp/dt नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं, तो देखो एग्जांपल से अपन समझते हैं, तो क्या हुआ, एग्जांपल से अपन समझते हैं, सुबह 9 बजे आए, कोई पाइप था, उसके अंदर आपका क्या कर रहा है, फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, 9 बजे अपने आए, और 9 बजे अपने आके क्या किया भाई, यहाँ पर जो 1 सेक्शन है इस पर मैंने प्रेशर मेजर किया, वो प्रेशर मुझे मिला P1, मैंने वेलोसिटी मेजर की, वो वेलोसिटी मुझे मिली V1, और मैंने डेंसिटी मेजर की, वो डेंसिटी मुझे मिली Δ1 या ρ1 जो भी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 11 बजे में दोबारा आया, और फिर मैंने अगेन क्या किया, इस पर वेलोसिटी चेक करी, इस पर प्रेशर चेक किया, तो मैंने ये नोटिस किया सुबह का जो प्रेशर था, सुबह का जो प्रेशर था उससे क्या हुआ है भाई, आपको उससे डिफरेंट प्रेशर आपको मिला है, उससे डिफरेंट प्रेशर आपको मिला है। ये 1 सेक्शन है, यहां पर प्रेशर मिला था आपको V1, यहां पर प्रेशर मिलेगा P2, यहां पर वेलोसिटी मिलेगी V2, डेंसिटी मिलेगी यहाँ पे ρ2। यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, किसी फ्लूइड के, किसी पाइप के किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। यहाँ पर प्रेशर P1 था तो यहाँ पर प्रेशर P2, यहाँ पर वेलोसिटी V1 था तो यहाँ पर वेलोसिटी V2। तो इस प्रकार का प्रवाह अपना क्या कहलाता है भाई, अनस्टडी फ्लो कहलाता है। तो दोनों को मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो प्रवाह है फ्लूइड का वो अपन ने ले लिया है, वो है आपका कौन सा भाई, तो वो है आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। पहला कौन सा भाई, पहला है आपका स्टडी और अनस्टडी फ्लो। दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल से आप थ्योरी लिखोगे कि आप ऐसा समझो, ये मान लो कोई क्या है आपका फ्लूइड है जो क्या कर रहा है भाई, बह रहा है। आपने सुबह आए, आपने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, 1 सेक्शन, सुबह 9 बजे आए, 9 बजे आपने आकर इसकी वेलोसिटी मेजर कर ली, इस पर आपने डेंसिटी मेजर कर ली, इसका प्रेशर मेजर कर लिया। 10 बजे आए तो आपको वेलोसिटी सेम मिल रही है, 12 बजे आए तो भी सेम मिल रही है, शाम को 5 बजे आए तो भी सेम मिल रही है। यानी टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। यानी सुबह मिल रही थी आपको जो प्रेशर, वही शाम को मिल रहा है। यानी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ में चेंज ना हो, टाइम के साथ में क्या हो भाई, चेंज ना हो, तो उस प्रवाह का प्रवाह क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है। और अगर ऐसा है कि सुबह 9 बजे प्रेशर मिल रहा है P1,
शाम को मिल रहा है आपको P2, ठीक है, 12 बजे अलग मिल रहा है रात के, यानी आपकी टाइम बढ़ने पर फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो वो आपका क्या कहलाता है भाई, वो आपका कहलाता है अनस्टेडी फ्लो। और मैथमेटिकल दोनों को समझने के लिए dp बटा dt इक्वल्स टू 0, dv बटा dt और d रो बटा dt इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपने पता ही है, अवकलन जब किसी का भी जब परिवर्तन करते हैं तो अवकलन करते हैं तो d बटा dt आपका क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन। तो ये तो किसके लिए बता रहा है भाई, ये बता रहा है स्टेडी फ्लो के लिए, इसके लिए स्टेडी फ्लो के लिए। और जस्ट इसका जो अपोजिट हो जाएगा, यानी इसमें आप नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे, वो किसके लिए हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा अपने अनस्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा अपने अनस्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है। तो पहला जो अपना फ्लो है वो अपना हो चुका है। पहला फ्लो अपना कौन सा है, पहला फ्लो है अपना स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। दूसरा लेते हैं, दूसरा जो फ्लो है वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जब भी मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि समान और असमान फ्लो इस प्रकार से हिंदी में नाम है, तो इसमें मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, फ्लूइड की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, वेलोसिटी, प्रेशर, ठीक है, डेंसिटी। यहां पर मैं बात करूंगा ओनली फॉर किसकी, यहां पर मैं बात करूंगा ओनली फॉर वेलोसिटी की। किसकी बात करूंगा भाई, यहां पर मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, वेलोसिटी की बात करूंगा। तो इसको ऐसा समझेंगे, सबसे पहले अपन समझते हैं किसको, यूनिफॉर्म फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो को समझते हैं। तो ऐसा फ्लो, ये देख लो आप, ये कोई पाइप है जिसके अंदर आपका फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के सापेक्ष चेंज ना हो, फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के सापेक्ष चेंज ना हो, तो उस प्रकार के फ्लो को अपने क्या कहते हैं, उस प्रकार के फ्लो को अपने यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कोई पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा था, 1 सेक्शन पर मैं मेजर करके गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी है मान लो v1, और उसी स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस का मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जितनी भी है, यहां पर अगर वेलोसिटी v1 है तो 2 सेक्शन होगा, यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी, सेम होगी, v1 की होगी। तो ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी, ओनली फॉर किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी स्पेस के सापेक्ष चेंज ना हो, तो वो फ्लो अपना क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। और ये इसकी मैथमेटिकल टर्म होगी। एक समझो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, ये और समझ लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये मान लो आपका कोई पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड आपका क्या कर रहा है भाई, फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया आपको, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, वो भी कौन सी, वेलोसिटी स्पेस के सापेक्ष चेंज ना हो, वो तो यूनिफॉर्म, और स्पेस के सापेक्ष यदि चेंज हो जाती है तो वो अपना फ्लो कौन सा हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कहने का मतलब ये है, कोई पाइप था इसके अंदर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, 1 सेक्शन पर प्रेशर वेलोसिटी आई है कितनी, v1, और 2 सेक्शन पर जब मैंने वेलोसिटी मेजर करी तो वहां पर वेलोसिटी क्या मिली है, अलग मिली है, वहां पर वेलोसिटी क्या मिल रही है, अलग मिली है। तो आप ये कह सकते हो कि एक पाइप के अंदर, एक कोई पाइप है जो उसके अंदर फ्लूइड आपका बह रहा है, उसी पाइप में अलग अलग सेक्शन पर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो ये जो फ्लो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। इसका एग्जांपल आप ऐसा समझो, इसका एग्जांपल ऐसा समझो भाई, कोई पाइप है, जैसे घर पे अपने क्या आता है, मान लो पानी आता है सुबह सुबह, ठीक है, पानी आता है, तो वो अलग अलग आपको पता ही है पाइप में से आता है। तो यदि कोई पाइप है, उसका क्या है कि जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब उसका व्यास, भाई ये आपका पाइप है, ठीक है। अब ये बात कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, ठीक है, इसका तो डायमीटर थोड़ा सा गलत होना है, पाइप का मतलब ऐसी बात कर रहा हूं, इसका सभी का साइज क्या हो, सेम हो। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसका जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है। तो जब डायमीटर सेम होगा, जब पानी इसके अंदर से बहेगा तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही तो होगी। मतलब यहां पर पानी आपका बह रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस जगह पर पानी की जो स्पीड होगी वही कहां पर होगी, यहां पर होगी, वही स्पीड आपको कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी। तो आप ये कह रहे हो
कि एक ऐसा पाइप है जिसका डायामीटर क्या हो, सेम हो, तो उसमें पानी की जो बहने की जो स्पीड होगी वो भी तो क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस समय उसमें जो फ्लो होता है उसको अपने यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। क्योंकि स्पेस आप देख लो, स्पेस के साथ में फ्लूइड की वेलोसिटी सेम ही है, यानी चेंज नहीं हो रही। यहां पर वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, इधर वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, इधर वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल क्या हो गया, पाइप विद कांस्टेंट डायमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। तो उसका एग्जांपल है पाइप विद वेरिंग डायमीटर। तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि ये कोई क्या है आपका पाइप है, ठीक है, इसके अंदर आपका फ्लूइड जब क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हो भी पहले तो यहाँ पर डायमीटर क्या था, कम था, तो यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब पानी आपका बहेगा तो उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध का मतलब उसको वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। स्पीड कम ज्यादा का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर वेलोसिटी आपको अलग मिलेगी, और यहाँ पर भी वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे स्पेस होता जा रहा है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है स्पेस के साथ में चेंज हो जाती है। वो फ्लो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। एग्जांपल आप ये लिखते होगे, पाइप विथ वेरिंग डायामीटर, पाइप विथ वेरिंग डायामीटर। ले लो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें। एग्जांपल मैं साथ में देता जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में बेसिक अंतर किया है। स्टडी में तो फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, वेलोसिटी भी देखते हैं, प्रेशर भी देखते हैं, डेंसिटी भी देखते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो में मात्र किसको देखते हैं भाई, वेलोसिटी को देखते हैं। तीसरा फ्लो है हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा जो फ्लो है भाई वो है हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्या चीज होती है देखिए, लेमिनार फ्लो की बात कर रहा हूं मैं, और मैं बात कर रहा हूं किसकी, टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा हूं। तो देखो लेमिनार फ्लो आप ऐसा कह सकते हो कि आपने क्या किया, आपका जो नल है, ठीक है, आपके घर में सबके घर में नल तो लगा होती है, जाहिर सी बात है। तो उस नल को आप क्या करो, थोड़ा सा ओपन करो, यानी उसको थोड़ा सा आप खोलोगे तो आप नोटिस करोगे, जैसे कि ये मान लो आपका नल है, तो पानी आप नोटिस करोगे कि उसमें क्या है कि ऐसे निकलेगा, यानी पानी एकदम ऐसे निकलेगा, यानी पानी उसके अंदर जो बहेगा, तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार से बहेगा, ठीक है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर कितनी लेयर्स है, ठीक है। और यही आप क्या करो, उस पाइप को क्या है कि तेज ओपन करो। जब उस पाइप को तुम तेज ओपन करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि पानी तुमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा बहता हुआ। एक में तो आप इसको इस प्रकार से मिलेगा और एक में से आपको इस प्रकार से मिलेगा बहता हुआ। इसमें आप जब नोटिस करोगे तो आपको फ्लूइड की क्या है कि अलग अलग लेयर मिलेगी। वो लेयर जो है वो आपको क्या है, एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड मिलेगी, एक लेयर दूसरे लेयर के अंदर क्या है, मिक्स्ड मिलेगी। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो तो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। इस प्रकार का फ्लो जो है वो कहलाता है आपका लेमिनार फ्लो। उसकी डेफिनेशन क्या है वो अपने लिखेंगे, लेमिनार फ्लो अपने लिखेंगे ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर आसानी से बहती है या दूसरी लेयर के साथ में मिक्स नहीं होती, उस प्रकार के फ्लो को अपने क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। एग्जांपल आप देखोगे कि जब हम जो हमारे घर में नल होता है उसको धीरे से ओपन कहते हैं, तो पानी जो है वो एक साथ फ्लो करता है, यानी आसानी से फ्लो करता है। वो पानी कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, ऐसे इस प्रकार से मिलेगा फ्लो करता हुआ। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका भाई, तो वो आपका एग्जाम्पल है लेमिनार फ्लो का। फिर आप देखोगे जब फिर आप देखोगे ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में मिक्स हो जाती है, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, ओवरलैप करने लग जाती है, तो वो फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। एग्जांपल आप देखोगे जब नल को हम तेज गति से ओपन करते हैं तो उसमें हमें क्या है कि जो फ्लूइड की लेयर है वो अलग अलग दिखने लग जाती है, तो वो है हमारा टर्बुलेंट, ठीक है भाई। तो तीसरा मैंने आपको बता दिया लेमिनार और टर्बुलेंट। अब लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने का मतलब इसको दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रिनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है, रिनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। तो रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, रिनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बटा म्यू।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बटा म्यू। रो क्या होती है? डेंसिटी। डेंसिटी किसमें होती है? केजी पर मीटर क्यूब। वी क्या होती है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। डी क्या होता है? डायमीटर। और म्यू आपका क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो लेमिनार फ्लो है और जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, इसको शो करने के लिए या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? डॉट नंबर का यूज करते हैं। डॉट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स। आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। डॉट नंबर आर ई रो वी डी बटा म्यू इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए रिनॉल्ड नंबर आर ई फॉर किसके लिए? पाइप फ्लो के लिए। किसके लिए? पाइप फ्लो के लिए। यदि रिनॉल्ड नंबर का जो मान है वो 2000 से क्या हो भाई? कम हो। यदि रिनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम हो तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो होगा लेमिनार। कैसा होगा भाई? लेमिनार। और यदि रिनॉल्ड नंबर का मान जो है वो 4000 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो फ्लो कैसा होगा भाई? टर्बुलेंट होगा। कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इनके बीच में अगर आ जाए तो रिनॉल्ड नंबर का मान, तो उस कंडीशन में वो होगा ट्रांजिशन फ्लो। कैसा होगा भाई? ट्रांजिशन फ्लो। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यदि किसी पाइप के लिए रिनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम हो तो फ्लो कैसा होगा? तो आप बताओगे भाई फ्लो उसमें लेमिनार होगा। यदि किसी पाइप के लिए रिनॉल्ड नंबर का मान 4000 से अधिक हो जाए, यानी कहते 5000 है, तो फ्लो कैसा होगा? तो आप बताओगे टर्बुलेंट। और 2000 4000 के बीच में तो ट्रांजिशन। तो ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं 3 प्रकार के फ्लो मैंने आपको पढ़ा दिए। स्टेडी एंड स्टेडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तो उम्मीद करूंगा जो भी करवाया वो समझ में आ रहा होगा। रफ कर दें। चलिए, और बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको सब चीजें अच्छे से दिख रही हो। ठीक है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा फ्लो है वो है हमारा रोटेशनल, इररोटेशनल, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। जो चौथा फ्लो है हमारा वो है हमारा रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो इसको समझते हैं भाई। देखिए, देखिए ये मान लो आपका क्या है, कोई फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड आपका बह रहा है। तो फ्लूइड के अंदर मैंने एक छोटे से कण को लिया है, एक छोटे से पार्टिकल को लिया है। तो ये देखिए जैसे जैसे समय बीता जा रहा है या ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड का जो पार्टिकल है अपने सेंटर के सापेक्ष या सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष रोटेट ना हो जब तो वो कहलाएगा इरोटेशनल, और वो रोटेट हो रहा है जब वो कहलाएगा रोटेशनल। तो ये तो हो जाएगा भाई कौन सा? ये तो हो जाएगा इरोटेशनल फ्लो। जो रोटेट नहीं कर रहा और इसमें वो रोटेट कर रहा है तो वो कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, किसी फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान यदि फ्लो जो है उसके फ्लूइड का कोई पार्टिकल है अपने एक्सिस के सापेक्ष रोटेट होता है जब तो वो रोटेशनल फ्लो कहलाएगा, और एक्सिस सापेक्ष रोटेट नहीं होता तो वो इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांचवा, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो।
ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। यदि कोई फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, यदि डेंसिटी कांस्टेंट होती है, कोई फ्लूइड है भाई उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तब तो वो कहलाएगा भाई आपका कौन सा, इनकंप्रेसिबल फ्लो। और यदि किसी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो वो कहलाएगा कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि कोई फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो वो फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। यदि कोई फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो वो फ्लूइड आपका क्या कहलाता है, कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, लास्ट अपना बचता है फ्लो, वो बचता है अपना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। 1D, 2D एंड 3D फ्लो। यहां पर D जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डायमेंशनल, D डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो। तो इसको समझते हैं अपने। तो ये देखिए 3 एक्सिस होती है, बताइए सभी को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर मैंने मान लियो पार्टिकल ले लिया यू, वी के अंदर बात कर ली मैंने वी की, और यहाँ पे मैंने आज बात कर ली यूवी और गामा की बात कर ली मैंने। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अपने 1 डायमेंशनल फ्लो की। 1 डायमेंशनल फ्लो की बात करते हैं तो उसकी आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे। 1 डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसकी आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज एक ही एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के सापेक्ष तथा समय पर निर्भर करती है, वो फ्लो आपका 1 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। जैसे बात करूं मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो 1 डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस का मतलब u बराबर एफ एक्स टी, यानी 1 डायमेंशनल जो फ्लो है वो केवल एक ही एक्सिस पर क्या है, बेस्ड है, तो वो फ्लो आपका 1 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। 2 डायमेंशनल फ्लो जो होगा वो 2 एक्सिस एक्स और वाई पर बेस्ड होगा, और जो 3 डायमेंशनल फ्लो होगा वो 3 एक्स वाई और जेड एक्सिस पर बेस्ड होगा। तो 2 डायमेंशनल फ्लो की आप समीकरण क्या लिखोगे, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है 2 एक्सिस एक्स और वाई तथा समय पर निर्भर करती है, वो फ्लो आपका ये कहलाएगा, यानी u टू एफ एक्स वाई। u किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स और वाई पर भी, ठीक है, ये भी आ रहा है इसके अंदर और y भी आ रहा है, तो ये फ्लो आपका 2 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। और 3D के अंदर क्या लिख दोगे, जिसमें वो तीनों एक्सिस पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वो हमारा क्या हो चुका है भाई, कंप्लीट हो चुका है। जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था हमारा कौन सा, वो था हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। तो फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 मैंने यहाँ पे समझा दिए थे, दोबारा समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं अपनी स्टेडी और स्टेडी फ्लो। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई पाइप है जिसके अंदर आपका पानी बह रहा है, सुबह 9 बजे आप गए, आपने वेलोसिटी मेजर करी, प्रेशर मेजर किया, टेम्परेचर मेजर किया, डेंसिटी मेजर करी, फिर आपने 10 बजे देखा तो सेम पोजीशन मिली आपको, 12 बजे देखा सेम मिला है, शाम को देखा तो सेम मिला है, यानी समय बढ़ने पर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो स्टेडी फ्लो कहलाता है। और समय बढ़ने पर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। बात खत्म। सेकेंड है यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म फ्लो। जब भी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूंगा तो मैं फ्लूइड की एक ही प्रॉपर्टी को देखूंगा, वो प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, वो वेलोसिटी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या है, एक समान है, एक समान डायमीटर होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, बहने की एक समान होगी, तो फ्लो कैसा होगा भाई, यूनिफॉर्म फ्लो। डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है स्पेस के सापेक्ष चेंज नहीं होती, और इसमें चेंज हो जाती है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यानी आप ये बता सकते हो ऐसा पाइप जिसका डायमीटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो सिंपल सा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, नल को धीरे से खोलेंगे तो पानी आपका क्या है, एक साथ बहता रहता है, ठीक है, ये एक ही दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। तो लेमिनार फ्लो, उसको तेज गति से आप ओपन करोगे तो फ्लो कैसा मिलेगा आपको, टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, और उसके बीच का जो फ्लो होता है वो ट्रांजिशन फ्लो होता है। तो उसके लिए रिनोड नंबर यूज किया अपन ने, रिनोड नंबर क्या होता है, ρd/μ, अगर 2000 से कम है तो लेमिनार, 4000 से अधिक है तो टर्बुलेंट, दोनों के बीच में तो
ट्रांजिशन। ठीक है भाई, रोटेशनल और रिवोल्यूशन फ्लो अभी मैंने एक डायग्राम बना के समझाया। यदि फ्लूइड की जो क्या है, फ्लूइड जो है अपने एक्सिस के सापेक्ष, उसका कोई पार्टिकल है अपने एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करता है तो रोटेशनल, रोटेट नहीं करता तो इरोटेशनल। सिंपल सी बात होगी। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल का मतलब इसको अपने कंप्रेस कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। कंप्रेसिबल फ्लो इसकी डेंसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती, और इनकंप्रेसिबल इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। फिर अपना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो, तो इसके अंदर आपने पढ़ा ऐसा फ्लो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन फ्लो जो एक ही डायमेंशन यानी एक ही एक्सिस पर बेस्ड होता है, यानी यूजफुल टू एफ एक्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्या 1 डायमेंशन फ्लो। 2 डायमेंशन में आपने लिखा जो दो एक्सिस एक्स और वाई दोनों पर बेस्ड होता है, और तीसरे में आपने लिख दिया कि जो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर बेस्ड होता है वो आपका क्या कहलाता है भाई, वो आपका 3 डायमेंशन फ्लो कहलाता है। चलिए भाई, तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा तो सकता नहीं हो, समझा दी है, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इसके अंदर, निःसरण, डिस्चार्ज। एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बाकी इसका मेन रूल आगे आएगा काम। डिस्चार्ज, निःसरण या प्रवाह की दर। सिंपल सा है, इसको आप नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आपका जो फ्लूइड है जो बहता है, आपका जो फ्लूइड है जो बहता है वो किस दर से बह रहा है, उसकी दर कितनी है, उस दर को ही अपने क्या कहते हैं भाई, डिस्चार्ज कहते हैं। उस दर को ही अपने क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम और क्या कह सकते हैं, क्यूमेक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, क्यूमेक कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि मीटर क्यूब है, इसको आप क्या कह सकते हो, क्यूएम, क्यूबिक मीटर कह सकते हो। मीटर स्क्वायर है, इसको आप क्या कह सकते हो, स्क्वायर मीटर कह सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, मीटर क्यूब पर सेकंड जो है इसको अपने और क्या कह सकते हैं भाई, क्यूमेक कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जो आपका फ्लूइड होता है जो बहता है उसके प्रवाह की जो दर होती है उसी को क्या कहा जाता है, निःसरण, डिस्चार्ज कहा जाता है। इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इसकी इकाई मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। ठीक है, क्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इकाई समय में द्रव के बहने, इकाई समय में द्रव के आयतन को ही क्या कहते हैं भाई, निःसरण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, इकाई समय में ठीक है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इकाई समय में द्रव के बहने के आयतन को ही क्या कहते हैं भाई, निःसरण कहते हैं। इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, या क्यूमेक अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो भाई, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्यू बराबर वी बटा टी, समीकरण नंबर 1। अब वी क्या होता है भाई, वी होता है वॉल्यूम, वी नो दैट, हम जानते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। मैंने बताया था आपका वॉल्यूम का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो गया, एरिया, पीछे वाला क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो वॉल्यूम बराबर हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस। ए मतलब यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 2 से वी का मान समीकरण 1 में पुट कर दो, तो क्यू बराबर वी बटा टी था, तो क्यू बराबर वी का मान कितना है भाई, एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन क्या है, टी। ठीक है, तो Q बराबर A, डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय को क्या कहते हैं भाई, चाल नहीं कहते क्या, दूरी बटा समय। ठीक है, स्मॉल v लिख दो इसको, d बटा t, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू वी। Q बराबर क्या हो जाएगा,
ए इंटू वी। कैपिटल वी तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वॉल्यूम को। स्मॉल जो वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। किसको, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी जो है, वेग जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एरिया जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और डिस्चार्ज की मैंने बताई थी आपको, क्यूमैक। क्यूमैक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक छोटा सा टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, निसरण क्या चीज होती है, तो मैंने आपको बता दिया। इकाई समय में द्रव के बहने के आयतन को क्या कहते हैं भाई, निसरण कहते हैं। ठीक है, और ये छोटा सा इसका फॉर्मूला बनकर निकल के आएगा। चलिए फिर अब इसका छोटा सा न्यूमेरिकल बचता है डिस्चार्ज का, करवा देंगे आज ही। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर बड़ा बन जाएगा, फिर तुमको नींद आने लग जाएगी ज्यादा लंबा लेक्चर पढ़ के। चलिए फिर निसरण अपन ने पढ़ लिया। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, टाइप ऑफ फ्लो पढ़ लिए कंप्लीट, निसरण भी पढ़ लिया साथ में। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल है वो पढ़ लेंगे, स्ट्रिक लाइन पाथ लाइन पढ़ लेंगे, फिर एक बचता आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो पढ़ते ही चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, तो इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, देख लेना। कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।